बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम 7th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। 7th चैप्टर का पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे मंडी मार्केट। हमारा चैप्टर का नाम है और क्वेश्चन जो है वो मंडी के लवाज़मात और मंडी की अहमियत, इस तरह से हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, इल्म मुआशियात में मंडी को ख़ुसूसी अहमियत हासिल है क्योंकि ये ऐसी जगह होती है जहाँ अशिया की तलब और रसद के बाहमी तवाज़ुन से कीमतों का तयन होता है, यानी कि फ़रोख्त कुनिंदा और ख़रीद कुनिंदा यहाँ पे जो इकट्ठे होते हैं वो मार्केट या उसे मंडी कहते हैं। अशिया की तलब और कीमतों में तब्दीली और कारोबारी उतार चढ़ाव का अंदाज़ा मंडी के हालात से लगाया जा सकता है। इस तरह से मंडी सरमायाकारों और कारोबारी इदारों की रहनुमाई करते हुए इनके मुनाफे पे असरअंदाज होती है। डियर स्टूडेंट, जब हम कहते हैं कि कारोबारी हालात में तेज़ी है तो मंडी को देखकर करते हैं। जब हम कहते हैं कारोबारी हालात जो हैं वो सर्द बाजारी की कैफियत या सर्द मोहरी का शिकार हैं, ये कारोबारी हालात अच्छे नहीं हैं तो भी मार्केट को देखकर, मंडी को देखकर करते हैं। और मंडी या मार्केट ऐसी जगह जहाँ पे ख़रीदने वाले और बेचने वाले, ख़रीदने वालों की तरफ से तलब और बेचने वालों की तरफ से रसद जो है ना मौजूद होती है। डियर स्टूडेंट, मंडी का मफहूम क्या है? आम बोल चाल में मंडी से मुराद वो बाज़ार या जगह ली जाती है या दुकानदार जहाँ पे बैठकर अपना माल बेचते हैं और गाहक ख़रीदने के लिए आते हैं। सौदा तय पा जाता है, ख़रीदो फरोख्त होती रहती है। ये तो आम बोल चाल में है। लेकिन मुआशियात क्या कहती है? मुआशियात में किसी मखसूस जगह या बाज़ार को मंडी नहीं कहा जाता, बल्कि इसे वसी मायनों में लिया जाता है। और जो जगह या इलाका मंडी मदरजा झेल शराइत जो है, मंडी की मदरजा झेल शराइत पूरी करे उसे मंडी या मार्केट कहेंगे। वो है मंडी की लवाज़मात। शय का वजूद है सबसे पहले। डियर स्टूडेंट, जिस शय की मंडी का जिक्र किया जा रहा हो उस शय का वहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी है, कहीं ना कहीं सूरत, किसी न किसी सूरत में मौजूद होना ज़रूरी है। जब हम कहते हैं कि चीनी की, शुगर की मार्केट या चीनी की मंडी, तो चीनी जो है वो बाज़ार में, दुकानों पे मौजूद होनी चाहिए। ख़रीदारों और फ़रोख्तकारों के माबैन बाहमी राब्ता। दूसरी शर्त जो है मंडी के लिए डियर स्टूडेंट वो ये है कि राब्ता होना चाहिए बेचने वाले और ख़रीदने वालों की तरफ से। अब वो राब्ते की कई सूरतें हैं। एक तो जैसे हम बाज़ार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, बिल मुशाफा आमने सामने हम जाकर जो है ना अशिया की ख़रीदो फरोख्त करते हैं। दूसरी सूरत क्या हो सकती है? हम डाक के ज़रिए लेटर वगैरह लिख कर, ऑर्डर लेटर जैसे होता है वो लिख कर, टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, आजकल जो है टेक्नोलॉजी का दौर है, इंटरनेट के ज़रिए, फेसबुक, व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम ख़रीदो फरोख्त करते हैं। तो ये एलिमेंट भी ये शामिल होगा मंडी में। तीसरा नुक्ता जो है डियर स्टूडेंट वो है मकाम या जगह। ये एक दुकान भी हो सकती है, ये एक बाज़ार भी हो सकता है, एक मुल्क भी या पूरी दुनिया भी हो सकती है। गोया जहाँ पे शय बेचने वाले और ख़रीदने वाले के दरमियान राब्ता हो सके उसे हम क्या कहेंगे? वो इलाका शय की मंडी कहलाएगा। वो इलाका एक दुकान भी हो सकती है, एक बाज़ार भी हो सकता है, एक साइड, एक कोना, एक शहर का पूरा शहर भी हो सकता है, पूरा मुल्क भी हो सकता है, पूरी दुनिया भी हो सकती है। डियर स्टूडेंट, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें किसी एक ही दुकान पे मुयस्सर आती है, मिलती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाज़ार में, मार्केट में कई दुकानों पे मुयस्सर हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में कहीं पे भी मुयस्सर आ सकती हैं, मिल सकती हैं, कहीं पे भी हम ले लें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं डियर स्टूडेंट जो दुनिया में हमें जो है ना मुयस्सर आती हैं, जैसे आलमी मंडी में तेल की मंडी को कहते हैं, पेट्रोल, ऑयल वगैरह जो हो गया। डियर स्टूडेंट, चौथी शर्त जो है वो है शय की एक ही कीमत। वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है डियर स्टूडेंट कि जिस शय की मंडी का जिक्र किया जा रहा हो वो शहर के जिस कोने में भी मौजूद वो शय, उसकी कीमत एक ही होनी चाहिए, उसकी कीमत मुख्तलिफ ना हो। डियर स्टूडेंट, किसी शय की मंडी के लिए चौथी शर्त कि पूरे इलाके में उस शय की एक ही वक्त में एक ही कीमत हो। मुख्तलिफ जगहों पर शय की कीमत में फ़र्क होता है और इस हद तक फ़र्क को क्या किया जा सकता है डियर स्टूडेंट?
नज़रअंदाज किया जा सकता है कि जिस हद तक उसे ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट के अखराजात जो है ना वो आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने शहर की बात करें तो हमारे शहर में या पंजाब में अगर गंदम की कीमत जो है वो 2000 पर 40 kg है, तो अगर ये क्वेटा ले जाई जाती है, बलूचिस्तान ले जाई जाती है, वहाँ पे ये 2200 या 2300 या 2400 रुपये हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर के जो 300-400 रुपये जो लगे हैं वो हैं ट्रांसपोर्ट के अखराजात। ट्रांसपोर्ट के अखराजात निकाल दें तो बाकी जो कीमत बचेगी वो हमारे पंजाब के क्या होगी, बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में उस शय की कीमत यानी गंदम की कीमत एक ही वसूल की जा रही है। डियर स्टूडेंट, अब है मंडी की अहमियत। क्वेश्चन बन सकता है कि मंडी से क्या मुराद है, मंडी की अहमियत तफसील से बयान करें। तो मंडी मुआशियात में मंडी को खुसूसी अहमियत हासिल है डियर स्टूडेंट, जिसका अंदाज़ा दर्ज झेल नुकात से लगाया जा सकता है। पहला नुक्ता है वो है अशिया की कीमतों का तयन। डियर स्टूडेंट, मंडी ही ऐसी जगह होती है जहाँ पे अशिया की तलब और रसद के बाहमी तवाज़ुन से कीमतों का तयन होता है, और कीमतों के इसी निज़ाम यानी कि मैकेनिज़्म के तहत एक सरमायादार दाराना और मखलूत माशी निज़ाम में तमाम माशी फ़ैसले किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, दो किस्म के माशी निज़ामों की यहाँ पे बात की गई है। एक है सरमायादारा निज़ाम माशत यानी कि आज़ाद माशी निज़ाम, जिसमें सरमायाकार, पैदाकार, सारिफ हर इंडिविजुअल आज़ाद है कि जो अशिया वो पैदा करना चाहे, बेचना चाहे, रखना चाहे, ख़रीदना चाहे, वो इंडिपेंडेंट है, वो आज़ाद है। हुकूमत का उसमें कोई अमल दखल नहीं है। तो इस निज़ाम में यानी कि इस सरमायादार निज़ाम में कीमतें बुनियादी किरदार अदा करती हैं अशिया की पैदावार और उसकी खपत के हवाले से। जिस शय की कीमत ज़्यादा उसकी पैदावार ज़्यादा, जिस शय की कीमत कम उसकी पैदावार भी क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट, कम हो जाती है। दूसरा निज़ाम यहाँ पर जो डिस्कस किया गया है वो है मखलूत माशी निज़ाम। डियर स्टूडेंट, ऐसा माशी निज़ाम जिसमें चंद एक खसूसियात सरमायादाराना माशी निज़ाम यानी कि आज़ाद माशी निज़ाम या जदीद सरमायादाराना निज़ाम भी कहते हैं ऐसे की खसूसियात, और चंद एक इश्तराकियत की खसूसियात, इश्तराक सोशलिज़म उसकी जो खसूसियात हैं, ऐसे निज़ाम को मिला जुला मखलूत माशी निज़ाम कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इस निज़ाम में भी कीमतें ही बुनियादी किरदार अदा करती हैं, कीमतें ही जो है बुनियादी किरदार अदा करते हैं अशिया की पैदावार के हवाले से, तलब के हवाले से और या रसद के हवाले से। डियर स्टूडेंट, सेकंड ऑफ पॉइंट, सार्फिन के लिए अशिया की दस्तयाबी। जी, मार्केट, बाज़ार, मंडी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सारिफ को उनकी पसंद के मुताबिक, उनकी ज़रूरत के मुताबिक, उनके ज़ौक़ के मुताबिक अशिया दस्तयाब होती हैं। वो मार्केट में जाके इन अशिया को ख़रीदते हैं और तस्कीन हासिल करते हैं। लिहाजा वो कहते हैं कि मंडी में ही सारिफ के रवैये का जायज़ा लिया जाता है कि कीमतों में तब्दीली के पेश नज़र वो क्या रिस्पॉन्स करता है या उसका रद्द अमल क्या होता है। डियर स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट जो है अहमियत का वो है अशिया की पैदावार का फ़ैसला और माल की खपत। जो है आप मार्केट, मंडी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे अशिया की पैदावार आजरीन की तरफ से होती है, अशिया की पैदावार एंटरप्रेन्योर की तरफ से होती है, अशिया की पैदावार ताजिर की तरफ से होती है, डियर स्टूडेंट, कारखानादार की तरफ से होती है। अब क्योंकि इसके हाथ में रसद है, कीमत को देखकर इसने क्या करना है, पैदावार बढ़ानी है या कम करनी है। अगर कीमत ज़्यादा है तो पैदावार ज़्यादा कर देगा, अगर कीमत कम है तो पैदावार कम होगा। इसी तरह से माल की खपत, फ़रोख्त, सेल, तलब, हम यूँ कह सकते हैं ये दूसरी तरफ से होगी। डियर स्टूडेंट, हाँ, माल की खपत बढ़ती कब है, जब कीमत कम हो, ज़्यादा फ़रोख्त होती हैं चीज़ें, सेल ज़्यादा होती है, लोग तलब ज़्यादा करते हैं। और पैदावार का फ़ैसला कब होता है, पैदावार कब ज़्यादा होती है, जब कीमत ज़्यादा हो। तो मंडी एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये दोनों क़ुव्वतें जो हैं डायरेक्शन लेती हैं, हिदायत लेती हैं, उनको एक सिमत का यानी कि पता चल जाता है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट, मज़दूरों की नकल हमल की फ़राहमी,
मेहनत की मंडी में मज़दूरों की खिदमत हासिल की जा सकती हैं। नीज़ मज़दूरों की तलब और रसद के पेश नज़र इनकी उजरतों के तयन का मसला जो है वो हल हो जाता है। डियर स्टूडेंट, ये जो लेबर मार्केट होती है या मेहनत की मंडी जिसे हम कहते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे मज़दूर हजरात, लेबरर, काम करने वाले यहाँ पे आकर ठहर जाते हैं और जिनको चाहिए होता है, यानी कि जिन्होंने कंस्ट्रक्शन के शोबे में देख लें या दीगर यानी कि ज़राअत वगैरह खेती बाड़ी, जहाँ जिनको लेबर चाहिए तो वो वहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, लेबर को हायर कर सकते हैं। कीमतें तय पाती हैं, उजरत तय पाती है। तो यानी कि मार्केट, लेबर मार्केट या मेहनत की मंडी ऐसी जगह जहाँ पे मज़दूरों की उजरतों का तयन होता है। जैसे स्टूडेंट, ज़र की मंडी, ज़र की मंडी में ज़र के मुख्तलिफ अज्जा हैं, मसलन करेंसी, तलबी इमानतें, म्यादी इमानतों पर नज़र रखी जाती है। डियर स्टूडेंट, ज़र की मंडी, ज़र की मंडी का ताल्लुक डायरेक्टली किसके साथ हो सकता है, बैंक के साथ हो सकता है। अब ये बैंक्स में जो है, बैंक मुख्तलिफ किस्म के बैंक हैं, एक जो है मरकज़ी बैंक है और दूसरा क्या है, तिजारती बैंक है। मरकज़ी बैंक किसी मुल्क का एक ही बैंक होता है और इसी तरह से तिजारती बैंक जो है वो बहुत सारे बैंक हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इन बैंक्स का क्या काम होता है, इन बैंक का क्या है, करेंसी का इजरा, यानी कि स्टेट बैंक या मरकज़ी बैंक करेंसी जारी करता है, कंट्रोल करता है, माशी पॉलिसियाँ बनाता है, अफरात ज़र और तफरीत ज़र के हालात को वो कंट्रोल करता है। इसमें कमर्शियल बैंक हैं जिनका काम क्या है, अमानतें वसूल करना और अमानतें जारी करना, यानी कि जो है ना, जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो बैंक के पास जमा करवाते हैं और जिनको कर्ज चाहिए होता है वो बैंक के पास जाकर क्या करते हैं, लेते हैं। और जिन्होंने जमा करवानी होती हैं आगे उनके मुख्तलिफ़ किस्म के अकाउंट्स हैं, जिसमें तलबी अमानतें मतलब करंट अकाउंट और म्यादी अमानतें मतलब है फिक्स अकाउंट, तो मुख्तलिफ़ खातों में जाकर जमा करवा सकते हैं। तो और ज़र की तलब और रसद का जायज़ा हम ज़र की मंडी से ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट, सरमाया की मंडी, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में मुश्तरका सरमाया की कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपने सरमाए के जो ना हिस्से बना लेती हैं, छोटे छोटे हिस्से बना लेती हैं जिनको हम हिस्से कहते हैं, या हुंडियों, बॉन्ड्स, किफ़ालतों और तमस्कात वगैरह की खरीद फरोख्त होती है। कहाँ पे, स्टॉक मार्केट में शेयर्स बेचे जाते हैं, बॉन्ड्स बेचे जाते हैं, ख़रीदे जाते हैं। सरमायाकारी के रुझान का इल्म होता है और हिस्से की कीमतों में कमी बेशी से मंडी में मंदे या तेज़ी का पता चलता है। डियर स्टूडेंट, स्टॉक मार्केट में जैसे कि हमारे यहाँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रोज़ाना की बुनियाद पे शेयर्स का लेन देन होता है। सरमायाकार अपनी कंपनियों का जो शेयर्स हैं वो बेचते और ख़रीदते हैं। अब डियर स्टूडेंट, अगर हम ये सुने कि हमारे जो है ना स्टॉक मार्केट में तेज़ी रही, आज तेज़ी रही, तो इसका मतलब ये होता है कि कारोबारी हालात बेहतरी की तरफ हैं। अगर कारोबारी हालात में अगर हम ये सुनते हैं कि मंदी रही या मंदा रहा, आज बिज़नेस जो है बहुत ज़्यादा जो हिस्से की कीमतों में कमी हुई, तो इसका मतलब है कारोबारी हालात अच्छे नहीं हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज या सरमाया की मंडी एक ऐसी जगह जहाँ पे कारोबारी हालात का पता चलता है। गैर मुल्की अशिया से इस्तेफादा, बैनुल-अक़वामी मंडी दो किस्म की हो सकती है डियर स्टूडेंट, एक होती है मुल्की और दूसरी होती है गैर मुल्की। मुल्की मंडी में मार्केट में मुल्की अशिया खरीद व फरोख्त की जाती है। गैर मुल्की मंडियों में बैनुल-अक़वामी मुख्तलिफ़ ममालिक के जो प्रोडक्ट्स हैं या मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग जो हैं वहाँ पे आकर चीज़ें बेचते हैं, ख़रीदते हैं। तो बैनुल-अक़वामी मंडी में हमें वो चीज़ें मुयस्सर आती हैं जो हमें अपने मंडी में या अपने मुल्क में वो चीज़ें मुयस्सर नहीं आती। तो जब हम उनको ख़रीदते हैं, बेचते हैं, तो दरामदात या बरामदात वजूद में आती हैं। बरामदात के बदले में हम क्या करते हैं, हमारा ज़र मुबादला आता है मुल्क में, दरामदात के बदले में जाता है। अगर किसी मुल्क की दरामदात कम है और बरामदात ज़्यादा हैं तो वो मुल्क माशी तौर पर खुशहाल होगा, माशी तौर पर तरक्की करेगा। अगर किसी मुल्क की दरामदात ज़्यादा है, बरामदात कम है, तो वो हमेशा खसारे में रहेगा, कर्ज़े में रहेगा, जैसा कि हमारे मुल्क की सूरत हाल है। डियर स्टूडेंट, तो गैर मुल्की अशिया से इस्तिफ़ादा का मतलब ये है कि हम बैनुल-अक़वामी मंडी से अपनी ज़रूरत की चीज़ें हासिल कर सकते हैं। जैसा कि पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का ऑयल जो है, तेल है, वो बाहर बैनुल-अक़वामी मंडी से हासिल करता है, मंगवाता है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है मुकाबले की नोयत का इल्म होना। मंडी के हालात से पता चलता है कि मुकम्मल मुकाबला है, नामुकम्मल या इजारादारी की कैफियत है। डियर स्टूडेंट,
आम तौर पर मुकम्मल मुकाबले के हालात ये होते हैं कि ख़रीदने वाले और बेचने वाले अगर कसीर तादाद में हैं। नामुकम्मल या इजारादारी से मुराद ये है कि फ़रोख्तकार जो है वो वन एंड ओनली है और ख़रीदार बहुत सारे हैं, तो अपनी मर्ज़ी की कीमत जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मुकाबले की नोयत का इल्म हमें मंडी से पता चलेगा, मंडी के हालात से पता चलेगा। तो आज ये हमारा टॉपिक था, मंडी की अहमियत, मंडी से क्या मुराद है और मंडी की अहमियत। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाअल्लाह ताला फिर जो है ना आपकी जो है ना उसके सामने हाजिर होंगे। तब तक जो है अल्लाह ताला आपका हामी हो नासिर।